इन दिस क्लास हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML फाइल्स को सर्व कर सकते हैं टू आवर सर्वर। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, सिंपली HTML कोड को हमने रिस्पॉन्स के अंदर अटैच किया था इनसाइड द राइट मेथड यूजिंग दिस टेक्स्ट स्लैश HTML, और हमने नोडमोन के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देखें जहाँ पे हमने नोडमोन को यूज़ किया था टू ईजिली रीस्टार्ट आवर सर्वर, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट आवर सर्वर ऑन एवरी सेव। अच्छा, आज के क्लास में हम क्या करेंगे, हम इस तरह से सर्वर के अंदर मैसेज नहीं डालेंगे, हम थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट काम करेंगे। हम यहाँ पे पूरा एक फ़ाइल बनाएंगे HTML का, उसको डायरेक्टली हम सर्व करेंगे टू दिस सर्वर। उसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक और मॉड्यूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह हमने HTTP मॉड्यूल यूज़ किया था, हम आज यूज़ करेंगे FS मॉड्यूल। FS मॉड्यूल जो होती है, इसका काम होता है आपके पास फाइल सिस्टम के साथ डील करना। यहाँ पे लिखता हूँ आई एम इम्पोर्टिंग FS मॉड्यूल। FS मतलब फाइल सिस्टम, which means that you can read or write in your files in your file system using your Node.js कोड। इसको यूज़ करके हम अपने फाइल्स के साथ डील करेंगे आज। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ fs.read फाइल, बट बिफोर देट मैं वो फाइल क्रिएट करना चाहूँगा जिसको मैं सर्व करना चाहता हूँ। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके यहाँ पे index.html बना देता हूँ और इसके अंदर मैं अपना कोड लिख लेता हूँ। लेट्स से दिस इज़ माई होम पेज, और यहाँ पे आके मैं कुछ लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, सॉरी, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट कंप्यूटर। इसको कोई स्टाइल अगर देना चाहता हूँ तो इनलाइन ही यहाँ पे कोई स्टाइल दे देता हूँ। लेट्स से टेक्स्ट लाइन्स का सेंटर होना चाहिए, सेव। तो ये हो गया ख़त्म। अब मैंने इसको क्या करना है, सर्व करना है टू माई सर्वर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं उस FS को यूज़ करूँगा जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है। FS के साथ आपको एक फंक्शन मिलता है रीड फाइल के नाम से। इसके अंदर आप लोगों ने दो चीज़ें देनी होती हैं। एक आपने यहाँ पे देना होता है फाइल का नाम जो आप सर्व करना चाहते हो। दूसरा आप यहाँ पे एक कॉल बैक डिफ़ाइन करते हो। कॉल बैक क्या होता है, फंक्शन के अंदर आप कोई फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई दूसरा फंक्शन अगर डाल दो तो उसको हम कॉल बैक कहते हैं। यहाँ पे हम उस फाइल का नाम लिखेंगे। हमारे केस में इस फाइल का नाम है index.html, और यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे विच विल रन आफ्टर ये फाइल जो है ये रीड हो गई हो, उसके बाद ये वाला काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ। आप लोगों को पता होगा एरो फंक्शन क्या होता है, अगर नहीं पता है तो ज़रा गूगल करते हैं देख लें। ये सिंपली फंक्शन की एनोनिमस रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे आप लोगों ने दो चीज़ें लिखनी होती हैं, एरर और डेटा। जिस तरह हमने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट और रिसोर्स देखा था, यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, एरर और डेटा। इन केस अगर आपका डेटा सक्सेसफुली सर्व होता है, ये जो रीड index.html है, अगर ये सक्सेसफुली रीड हो गई तो यहाँ पे डेटा के अंदर वो रीड होके आ जाएगी। अगर रीड नहीं हुई तो उस केस में वो जो एरर आ रहा है वो इस एरर के अंदर आ जाएगी। आई होप आप समझ गए। इफ़ द फाइल इज रीड इट सक्सेसफुली, उस केस में डेटा के अंदर आपकी फाइल आके स्टोर हो जाएगी। अगर नहीं हुई है, कोई एरर आ गई है, तो वो इसके अंदर आएगी। तो हम यहाँ पे लेट से इफ़ लगा सकते हैं फॉर प्रॉपर डिबगिंग। अगर एरर आ गई हो तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने रिस्पॉन्स में क्या भेजना है। मैं रिस्पॉन्स में उस केस में भेजता हूँ राइट हेड। यहाँ पे आके मैं 500 स्टेटस कोड लिखता हूँ, विच मीन्स कोई सर्वर का एरर होगा हमारे पास। और यहाँ पे मैं आके एक जेसन फॉर्मेट में लिखता हूँ, मेटा डेटा लिखता हूँ, कंटेंट टाइप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट प्लेन होना चाहिए मेरे रिस्पॉन्स का टाइप। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, सिंपली एंड कर देता हूँ अपने रिस्पॉन्स को विद अ मैसेज इंटरनल सर्वर एरर। इन केस अगर मेरी जो फाइल है वो रीड नहीं हुई, यहाँ पे मैंने इफ़ एरर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मतलब मेरी फाइल रीड नहीं हुई अगर, तो उस केस में सर्वर क्लाइंट को स्टेटस को 500 भेजना है कोड आपने, और रिस्पॉन्स इस टाइप का होना चाहिए। और रिस्पॉन्स में मैंने सिंपली कंक्लूड कर दिया विद दिस मैसेज। ये आप कर सकते हो। अदरवाइज एल्स मीन्स अगर के सक्सेसफुली आपका जो डेटा है वो फेच हो गया है, तो उस केस में मैं इसी को थोड़ा बहुत कॉपी करके चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि उस केस में स्टेटस कोड जो हो वो 200 हो, विच मीन्स ओके। और यहाँ पे मैं एक HTML लिख लूँगा क्योंकि जो फाइल मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ इट इज़ डेफिनेटली एन HTML कोड। और यहाँ पे मैं इस एक्स्ट्रा मैसेज की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेटा लिख सकता हूँ, विच इज़ दी एक्चुअल डेटा दैट इज़ बीइंग रिसीव्ड बाय दी आवर सर्वर। तो अब इस कोड का एक मरतबा इसका मतलब देख लें कि इसमें हमने क्या किया। मैं इसको सेव कर लिया तो सर्वर इज़ ऑटोमेटिकली रीस्टार्टेड यूजिंग कर्टसी ऑफ नोडमोन। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, fs.read फाइल लिख लिया, और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम लिख लिया, विच मीन्स दैट fs क्या करेगा, index.html को आपके फोल्डर के अंदर से रीड करेगा, आपके अगर सेम फोल्डर के अंदर में है तब।
और अगर ये सक्सेसफुली रीड कर चुका होगा तो इसने डेटा के अंदर सेव किया होगा, अगर सक्सेसफुली रीड ना हुआ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। करने के बाद आपने क्या करना है, सर्वर फाइल को रीड करने के बाद ये वाला फंक्शन रन होगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन के अंदर मैंने लिखा पहले मैं एरर को हैंडल करता हूँ। अगर कोई एरर आ जाए तो उस केस में आपके रिस्पॉन्स का टाइप ये होना चाहिए और मैसेज ये वाली चीज मैसेज प्रिंट होनी चाहिए। अगर सक्सेसफुली रन हो गया, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्स इफ डेटा, तो उस केस में क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स का टाइप ये होना चाहिए और रिस्पॉन्स में ये आपने उस केस में भेजना है। सो दिस इज़ हाउ यू वुड रीड फाइल एंड आप इसको फर्दर हैंडल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, अपने वेबसाइट को खोल लेता हूँ विच लुक्ड लाइक दिस इन द प्रीवियस क्लास। मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे index.html से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये किया था। लेट से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से कलर रेड मैंने इसका कर लिया सेव, और अभी यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इसका कलर भी रेड हो गया। क्यों? क्योंकि नाउ दिस इज़ बीइंग सर्व टू आर सर्वर बाय ये जो fs नाम की जो मॉड्यूल है, इसके ज़रिए हमने इसको सर्व कर लिया। तो देखिए अभी दोनों केस में क्योंकि फाइल हमारा सक्सेसफुली सर्व हो रहा है तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत लेट से मैं इसमें से डी को काट देता हूँ, index.html, विच इज़ डेफिनेटली एन एरर। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इनेक्स नाम से कोई भी मैंने फाइल क्रिएट नहीं किया है, स्टैटिक फाइल। अभी जाहिर सी बात है डेटा सक्सेसफुली फेच नहीं होगा, विच मीन्स दैट एरर के अंदर कोई चीज़ आके स्टोर हो जाएगी, मतलब सिंपली एरर है। तो इस केस में ये वाली चीज़ रन हो जाएगी। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनल सर्वर एरर है, विच मीन्स दैट करंटली आपका डेटा सक्सेसफुली फेच नहीं हुआ, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये लगाया था। अब आप इसे यहाँ पे डी लगा देंगे सेव। अभी यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो इट विल सक्सेसफुली वर्क अगेन। तो इस तरीके से आप सर्व कर सकते हो HTML फाइल्स को टू योर सर्वर। नेक्स्ट क्लास में हम पाथ्स वगैरह के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई हेल्प हो गई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इन सारी चीज़ों के नोट्स मैंने नीचे लिंक में दिए होंगे, जो हमारे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं।